कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में लोगों द्वारा परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने के बावजूद भी निजी स्कूल संचालक बच्चों के अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सफीदों से सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल ने प्रमाण पत्र की एवज में बच्चों की मां से रुकी हुई फीस करीब 62,000 रुपए जमा कराने की बात कही। इतनी भारी भरकम फीस भरने में असमर्थ महिला ने मामले की शिकायत एसडीएम को दी और बच्चों का प्रमाण पत्र दिलाने की गुहार लगाई। एक बार सुनिए महिला का क्या कुछ कहना है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुरेखा। तो क्या समस्या लेकर के आप यहाँ पे आए हैं? जी, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। अब उन्हें लॉकडाउन की कोरोना की वजह था ये फीस नहीं भर पा रही। तो कितने साल की फीस है ये? ये 2 साल की जी 63,000 खाते में डाल रखे हैं। बच्चे स्कूल कितने गए हैं? जी, मेरे बच्चे स्कूल से घर पे बैठे हैं 2 साल से। दूसरे पे बैठे हैं? मेरा पति दिहाड़ी कराया है, उसकी कोई बेहत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जी। तो गुड़िया की कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरी गुड़िया एक LKG में थी और एक 4थी क्लास में थी। तो जो स्कूल वालों से आप मिले हो तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्हें कहा सर्टिफिकेट नहीं दे रहे जी, मैं 63,000 का कुछ पैसे भरो। कितने पैसे के लिए बोला उन्होंने? 63,000। तो कोई छोड़ ये 2 महीने की फीस छोड़ कर रहे थे जी, मेरा भी 63 रुपये देने का भी नहीं। तो आप एक शिकायत लेके एसडीएम ऑफिस भी गए थे, गए। वहाँ से क्या जवाब मिला? कुछ नहीं जी, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला हाल तो। आपके पास फोन किन के आए थे कि आपको गर्ल्स स्कूल में आना है? SDM के ऑफिस से आए थे। एसडीएम ऑफिस से आया था आपके पास? तो आज मिले हो तो आज क्या जवाब दिया ना? आज कुछ नहीं जी, 2-4 प्रश्न लिखवाए और कुछ नहीं। किस टाइप के क्वेश्चन लिखवाए? यही जो लड़कियाँ कौन सी क्लास में पढ़ रही है, कितने फीस रह रही है, बाकी यही लिखवाए। तो कौन कौन बैठे हुए थे वहाँ? नहीं, ये प्रिंसिपल थे जी। आपके बच्चों का किसी और स्कूल में एडमिशन हो चुका है अभी? नहीं जी, घर पे ही बैठे हैं। सर्टिफिकेट वाली कोई स्कूल में नहीं, बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक रही। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाह रही जी मेरी फीस माफ़ कर दी जाए, सर्टिफिकेट आके मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाए। वहीं निजी के प्रधान के इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। सफीदों में लगातार शिकायतें आ रही हैं अभिभावकों की कि प्राइवेट स्कूलों के फीस के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध नहीं है। वो लगातार एसडीएम साहब के पास भी और बीओ साहब के पास भी लगातार शिकायत, उसको लेकर क्या? ऐसा जी कंप्लेंट आ रही है हमारे पास भी, और आज भी इसी सिलसिले में हमने जो है 5 कंप्लेंट करने वालों को बुलाया था और उनसे जो है दोनों पक्षों की बातें सुनी, और उसमें स्कूल वालों की बात भी वाजिब है। वो जायज़ फीस मांग रहे हैं, कुछ की तो जैसे कोरोना से पहले की भी है, 2019-20 की भी फीस है बाकी है। और इसमें पेरेंट्स भी क्या है भाई, कईयों के रोज़गार चले गए, वो भी मजबूर हैं, तो उनका थोड़ी बहुत कंसेशन करवा के कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका निपटारा हो जाए। हमने कुछ जो है केस निपटाए भी हैं। अगर मिनिमम उनसे जो चार्जेज हैं जो वो पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनको हमने कोशिश की है निपटाने की, और अब भी जो है उसी के लिए प्रयासरत हैं हम। आज पूरा का पूरा दिन जो है हमारा इसी के लिए था। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और उनको भी जो हमने निवेदन किया है प्राइवेट स्कूल वालों से भी, भाई कम से कम जो है चार्जेज लेकर जो है आप उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए SNC या DMC वगैरह जो है उनकी दें जरूर आप। अभी एक खेड़ा खेमावती से एक महिला आपके पास पहुंची थी और एक निजी स्कूल के संचालक भी यहाँ पर मौजूद थे, तो वो कह रही कि UKG में एक छात्रा पढ़ रही थी, लेकिन उसकी भी फीस कहीं ना कहीं ऑनलाइन में उसमें जोड़ दी गई है, उसको लेकर क्या? खेड़ा खेमावती से क्या नाम बताया आपने? सुशीला। सुशीला तो खेड़ा खेमावती से आई थी। कौन से स्कूल का मैटर है ये? गुरु गोविंद। हाँ, गुरु गोविंद का। उसने तो बिल्कुल ये कह दिया कि भाई हमने गुलाब सिंह जी जो उसके संचालक हैं उनको भी यहाँ बुलाया था और उनसे बात करवाई थी, और उन्होंने बिल्कुल जो है 3 महीने के लिए जो ट्रांसपोर्ट चलाया था वो फीस छोड़ने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं जो है
एक पैसा भी जो है नहीं दे सकती। तो उस मामले में जो हमने गुलाब सिंह जी से भी बात की, उस महिला से भी बात की, और उसका पक्ष भी जो जाना, हम जो है फिर दोनों पक्षों का लेकर उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया, तो हम उच्च अधिकारियों को, SDM साहब को जो भी रिपोर्ट है वो बना के भेज देंगे, जैसा उचित समझेंगे। सर कहीं ना कहीं 3rd क्लास से लेकर अगर 10th क्लास तक की ऑनलाइन क्लासेस लगी है, लेकिन UKG क्लास की फीस जोड़ना क्या आप सही मानते हैं? UKG तो ऐसा है जी, है ही नहीं। मतलब हम तो, हमारे तो यहाँ 1st क्लास में एडमिशन होता है, UKG का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है अपने UKG का नहीं था जी मैटर, वो 2-3 लड़कियाँ थी उसकी, उनकी फीस का था सर मैटर। उन्होंने बताया कि मेरी एक लड़की UKG में थी और दूसरी लड़की 4th क्लास में थी। हाँ, दूसरी लड़की है, फिर तो दूसरी लड़की की फीस तो दोनों लड़कियों की वो बता रही है कि दोनों लड़कियों की फीस उसके अंदर इंक्लूडिंग है। नहीं, जो गवर्नमेंट के प्रावधान हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई ट्यूशन फीस वो ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है इनका। अब SLC विदाउट SLC एडमिशन सरकार ने अलाउड किए थे, तो कुछ SLC प्रोविजनल बेस पर जो है हमने एडमिशन किए उनके, और आगे जो सरकार का अब कोर्ट में विचाराधीन मामला है, और उन्होंने नोटिस भी इशू करवाया है, और उनकी भी बात जो है कहीं हद तक जो है, उन्होंने भी सैलरी देनी है, बसों की किस्तें भरनी है, तो उनकी बात भी हमारे को, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम उनको हमने बोला है कि मिनिमम चार्ज जो है ले पेरेंट्स से, और बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। सर उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बच्चे घर पे बैठे हैं, तो किसी स्कूल में उनको अभी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि SLC उनको नहीं मिली। ऐसे में एज ए BO आप क्या भूमिका निभाएंगे? हम तो यही करेंगे जी, मतलब SLC दिवाने के लिए उनको बुला लिया था दोनों को। अब ऐसा तो नहीं कि भाई बिल्कुल वो स्कूल वाले भी इस बात पे हैं कि भाई उनकी बात जायज़ है, भाई थोड़ी बहुत फीस जो है कम हम कर देंगे, भाई किसी वजह से, कोरोना की वजह से कमाई नहीं हो पा रही इनकी, तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया था, विदाउट SLC एडमिशन करवाए हैं, और 30 जून तक वो एडमिशन करवाए, तो वो एडमिशन से वंचित रह गए उस टाइम में। तो उन्होंने आगे क्या रणनीति रहेगी? उन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या? एडमिशन तो हो पाएगा क्यों नहीं हो, एडमिशन करवाओ। LKG UKG की जो जहाँ तक बात कर रहे हो आप, 1st क्लास में हमारे पास लेके आओ, यहाँ करवा देंगे एडमिशन हम। 1st क्लास तक UKG वाली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो 1st क्लास में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में 1st क्लास में एडमिशन होता है, और वहाँ से 1st क्लास में हम एडमिशन उसका करवा देंगे। जहाँ उनके खेड़ा खेमावती कहेंगे वहाँ करवा देंगे उनका एडमिशन 1st क्लास वाली। तो सर अगर कोई अभिभावक फीस देने में असमर्थ है, तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल जो भी निजी स्कूल हैं उनको मनाने का प्रयास कैसे करें? मनाने का तो हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो माने ना साथ में, कुछ तो थोड़ा बहुत तो पे करें उनको, तभी तो बात बन पाएगी ना। ये थोड़ा कि भाई बिल्कुल है हाथ खड़े कर दें। उन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों के भी तो अपने खर्चे हैं इतने सारे, अपने कर्मचारियों की सैलरी भी देनी होती है उनको, बसों के भी जो किस्तें भरनी होती हैं इतना, और जो दूसरे खर्चे हैं वो भी मेंटेन है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका। दूसरी ओर BO दलबीर मलिक ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन केस भी तो हल्का के परेशान है, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रही है प्राइवेट स्कूलों से LKG और नर्सरी की फीसें ली जा रही है, उसको लेकर क्या? LKG और नर्सरी क्लासें तो अभी शुरू नहीं हुई हैं, अभी फीस का मैटर कहाँ से आ गया है? कोरोना काल से 1.5 साल हो चुका जी, नर्सरी क्लासें लगी हुई हैं। नहीं, नर्सरी की क्लासें कोई नहीं लगी हुई हैं। 1-2 बच्चा पेरेंट्स के साथ अगर आता हो तो नहीं है, नहीं क्लासें नहीं लगी हुई हैं। फीस तो ले रहे हैं, नहीं फीस कौन देने वाला? फीस एडमिशन ही नहीं हुए, फीस कहाँ से आएगी? हमारे पास शिकायत पहुंची है, लिखित में SDM साहब को भी गया है कि UKG की एक छात्रा है, उसकी फीस के लिए स्कूल ने उनको लेटर दिया है अभिभावक, उसको लेकर आके नहीं, उस स्कूल का जवाब वही स्कूल दे पाएगा। सरकारी स्तर पे या स्कूल नहीं खुले हुए हैं प्राइमरी क्लासेस तक के। अब एक गुड़िया उसकी पहली क्लास में थी कोरोना काल में, अब तीसरी क्लास में हो गई है, जबकि स्कूल में वो एक दिन भी नहीं गई, और उसकी फीस ऐड करके उससे ली जा रही है मास के साथ। हमारे तो ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है कि कोई नर्सरी की 1st की 2nd की फीस ली जा रही है।
एडमिशन कराने आते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, हो सकता है कि एडमिशन के समय मांगी गई हो, बाकी तो वही बता पाएंगे जो अगर उनसे आपके संबंध रखते हैं। संज्ञान में मामला आता है तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? अगर वो एडमिशन कराते हैं तो जो बनता है, एडमिशन है ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो बात अलग है। और अभी तो इक्का दुक्का ही लोग नर्सरी में केजी में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। एक कोरोना काल के दौरान बहुत से बच्चों की फीसें रुक गई थी और अभिभावक देने में असमर्थ हैं। अब वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल की तरफ कूच कर रहे हैं विदाउट एसेंसी। उसको लेकर क्या समझना स्थापित करना है? सामंजस्य प्राइवेट स्कूल इसमें बहुत नम्रता के साथ उन अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर मामले सोल्व हो रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का स्कूल वाइज फिर भी कोई है कि जो जिनकी ज़्यादा फीस वगैरह है वो नहीं दे पा रहे हैं। हम उनसे हर प्रकार का समझौता करने को तैयार हैं। आधी फीस तक भी हमने उनको राहत देने की कोशिश की है कि आप 50% भी आप उनसे राहत ले सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एसडीएम और बीईओ इस मामले में महिला को कितनी राहत दिलवा पाते हैं, और फिर क्या निजी स्कूल जो प्रमाण पत्र ना देकर अपने अडियर रवैये पर कायम है वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से बाज आता है या नहीं, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। सफीदो ब्रेकिंग न्यूज के लिए एसके मित्तल की रिपोर्ट।